आज हम प्रकृति के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, एक ऐसा विषय जो जटिल है, संवेदनशील है और रहस्यमय भी। हम बात कर रहे हैं उन जानवरों की जो किसी न किसी रूप में अपनी जान ले लेते हैं, या जिनकी कुछ आदतें अनजाने में उनकी मौत का कारण बन जाती हैं। क्या जानवर सचमुच आत्महत्या करते हैं, जैसा कि इंसान करते हैं? वैज्ञानिक समुदाय में इस पर गहन बहस है। ज़्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि आत्महत्या के लिए आत्म जागरूकता और मृत्यु की अवधारणा की समझ होना जरूरी है, जो शायद इंसानों को छोड़कर किसी अन्य जानवर में पूरी तरह से विकसित नहीं होती। इसलिए जानवरों में होने वाली ऐसी घटनाओं को अक्सर आत्म बलिदान, असामान्य व्यवहार, तनावजन्य व्यवहार या अनजाने में होने वाली दुर्घटना के रूप में देखा जाता है। आत्म बलिदान और परोपकारिता। कुछ जीव अपनी प्रजाति या समूह को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। ये सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है जिसे हम आत्म विनाशकारी व्यवहार कह सकते हैं। मादा ऑक्टोपस। एक मादा ऑक्टोपस अपने अंडों की देखभाल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। एक बार अंडे देने के बाद वह खाना बंद कर देती है और खुद को भूखा रखकर उनकी रक्षा करती है। वह अंडों को परभक्षियों से बचाने के लिए उन पर लगातार पानी के जेट मारती रहती है। ये देखभाल महीनों तक चलती है और आखिरकार भूख और थकान के कारण वह मर जाती है। यह एक तरह का करुणापूर्ण बलिदान है ताकि उसकी संतान जीवित रह सके। धमाका चींटियां। कैम्पोनोट सॉन्डसी। मलेशियाई कामगार चींटियों की एक प्रजाति जिसे कोलोबोप्सिस एक्सप्लोडेंस भी कहा जाता है, अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए विस्फोट कर देती है। जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपने शरीर की ग्रंथियों को इतना सिकुड़ती हैं कि वे फट जाती हैं, जिससे एक चिपचिपा और विषैला रसायन निकलता है। ये रसायन हमलावर को बेअसर कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में चींटी की मौत हो जाती है। ये परोपकारिता का एक चरम उदाहरण है। शहद की मक्खियाँ। जब एक शहद की मक्खी किसी स्तनपायी को डंक मारती है तो उसका डंक और उससे जुड़ी ग्रंथियाँ उसके शरीर से अलग हो जाती हैं, जिससे जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। ये कार्य छत्ते और रानी मक्खी की रक्षा के लिए किया जाता है, जो पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक प्रक्रियाएं जो मौत का कारण बनती हैं। कुछ जानवरों में शारीरिक विशेषताएं या प्राकृतिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनजाने में उनकी मौत का कारण बन जाती हैं। बाबिरूसा। ये सूअर की एक प्रजाति है जिसके ऊपरी दांत ऊपर की ओर मुड़कर बढ़ते हैं। अगर ये दांत ठीक से घिसे नहीं जाते हैं तो वे बढ़ते बढ़ते बाबिरूसा के ही खोपड़ी में वापस घुस जाते हैं, जिससे अंततः उसकी मौत हो जाती है। यह एक प्राकृतिक संरचनात्मक विसंगति है जो विनाशकारी साबित होती है। अर्गाली। यह जंगली भेड़ की एक प्रजाति है। नर अर्गाली के सींग बहुत बड़े होते हैं जो सर्पिल आकार में बढ़ते हैं। कुछ मामलों में ये सींग बढ़ते बढ़ते वापस जानवर के सिर में धंस जाते हैं, जिससे संक्रमण या सीधा मस्तिष्क आघात होकर उसकी मौत हो जाती है। रेनडियर। लड़ाई के दौरान नर रेनडियर के सींग कभी कभी आपस में फंस जाते हैं। अगर वे खुद को छुड़ा नहीं पाते हैं तो दोनों जानवर भूख या परभक्षी के हमले से मर सकते हैं। तनाव और असामान्य व्यवहार। कुछ मामले तनाव या कैद की असामान्य परिस्थितियों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। टार्सियर। यह छोटा, रात में घूमने वाला प्राइमेट अत्यंत शर्मीला और तनावग्रस्त जीव है। इन्हें कैद में रखना बेहद मुश्किल होता है। अत्यधिक तनाव महसूस होने पर कुछ टार्सियर दीवारों या पेड़ों पर अपने सिर को बार बार पटकने जैसा आत्महानिकारक व्यवहार दिखाते हैं, जो अंततः उनकी मौत का कारण बन सकता है। कैद में रहने वाले ओरका अत्यधिक बुद्धिमान और सामाजिक जीव होते हैं। कैद में कुछ ओरकाओं को दीवारों से टकराते या पानी में स्थिर रहते हुए देखा गया है। कुछ ट्रेनर ने डॉल्फिन के बारे में बताया है कि वे निराशा या अवसाद में अपनी सांसें रोककर खुद को डुबो सकती हैं, क्योंकि डॉल्फिन की सांस लेना स्वैच्छिक होता है। हालांकि ये भी एक विवादास्पद अवधारणा है। पालतू जानवर। कुछ पालतू कुत्तों या बिल्लियों के ऐसे किस्से हैं जिनमें मालिक की मृत्यु के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और अंततः उनकी मौत हो गई। हालांकि इसे आत्महत्या कहना मुश्किल है, लेकिन ये गंभीर अवसाद और मानसिक पीड़ा को दर्शाता है। जानवरों में आत्महत्या की अवधारणा मानव केंद्रित हो सकती है। जो व्यवहार हमें आत्महत्या जैसा लगता है वह अक्सर प्राकृतिक चयन, समूह की भलाई, असामान्य पर्यावरणीय तनाव या शारीरिक विसंगतियों का परिणाम होता है। यह विषय हमें सिखाता है कि पशु जगत भी बलिदान, पीड़ा और संघर्ष से भरा हुआ है। उनका आत्म विनाशकारी व्यवहार भले ही हमारे जैसा न हो, लेकिन ये प्रकृति के जटिल और आश्चर्यजनक नियमों को दिखाता है। हमें इन जीवों के प्रति और अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करनी चाहिए।
आप इस वीडियो में कुछ ऐसे जानवरों के बारे में और जान सकते हैं जो खुद को ही मार डालते हैं। जानवर जो खुद को ही मार डालते हैं। ये वीडियो उन जानवरों के बारे में जानकारी देता है जिनके व्यवहार को आत्मविनाशकारी माना जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने प्रकृति के एक ऐसे जटिल और भावनात्मक पहलू को छुआ है जिस पर विज्ञान और भावनाओं के बीच एक पतली रेखा है। हमने देखा कि कैसे एक मादा ऑक्टोपस अपनी अगली पीढ़ी को जीवन देने के लिए खुद को भूखा मार देती है, कैसे एक चींटी अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को विस्फोट कर देती है, और कैसे बाबिरुसा जैसे जीव अनजाने में अपनी ही शारीरिक बनावट के शिकार हो जाते हैं। क्या इन सभी को आत्महत्या कहना सही है? शायद नहीं, क्योंकि आत्महत्या, जैसा कि हम जानते हैं, गहरी निराशा और मृत्यु की समझ से जुड़ा एक मानवीय कृत्य है। जानवरों में जो कुछ भी हमें आत्मविनाशकारी लगता है वह अक्सर 3 बड़ी चीज़ों से जुड़ा होता है। समूह की भलाई के लिए बलिदान, जैसा कि हमने चींटियों और मधुमक्खियों में देखा। यहाँ व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा प्रजाति का अस्तित्व मायने रखता है। पर्यावरणीय तनाव, जैसे कैद में रखे गए टार्सियर या ओरका का असामान्य व्यवहार। ये दिखाता है कि जब हम उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से दूर करते हैं तो वे कितनी पीड़ा से गुजरते हैं। विकासवादी दुर्घटना, जैसे बाबिरुसा के दांत या अर्गाली के सींग। यहाँ उनका जीवन उनकी ही प्राकृतिक संरचना से धोखा खा जाता है। दोस्तों, यह विषय हमें एक गहरा संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन केवल जीने या मरने तक सीमित नहीं है, यह उद्देश्य से जुड़ा है। एक मादा ऑक्टोपस का उद्देश्य उसकी संतान में और एक चींटी का उद्देश्य उसकी कॉलोनी में होता है, और उस उद्देश्य के लिए वे अकल्पनीय बलिदान करने को तैयार होते हैं। साथ ही ये हमें पशु कल्याण के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। जब हम किसी बुद्धिमान, संवेदनशील जीव को उसके प्राकृतिक जीवन से वंचित करते हैं तो उसका मानसिक स्वास्थ्य किस हद तक प्रभावित हो सकता है। टार्सियर और पालतू जानवरों के उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि जानवरों में भी तनाव, दुख और पीड़ा की भावनाएं होती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी जानवर को देखें तो बस उसकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसके जटिल आंतरिक जीवन को भी समझने की कोशिश करें। उसकी भावनाओं, उसके संघर्ष और उसके बलिदान को सम्मान दें।